हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 17 को ओपन हुआ था और 19 अगस्त कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 24 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 57 टू 60 रुपीज का प्राइस बैंड, 250 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 2600 करोड़ का इशू साइज, 43.3 करोड़ शेयर्स इशू किया गया है। जिसमें फ्रेश का और ये फुली फ्रेश कैपिटल आईपीओ बीएसई एनएससी दोनों में एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है। 5 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। और अलॉटमेंट डेट है 20 अगस्त का। 21 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 29.9% बिग एच एन, 10 स्मॉल एच एन, 5 रिटेल 10% और एम्प्लॉय 0.2% ऑफर दी गई है। जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 250 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल रिटेल, स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई, जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एच एन आई 14 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 67 लॉट अलॉटमेंट होगा। एंकर से 1167.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी सब्सक्राइब किया गया है, अंडर सब्सक्राइब, बहुत ही लो सब्सक्राइब, जो कि क्यूआईबी 19% सब्सक्राइब किया, 2.4 करोड़ शेयर्स का बीड किया है। 144.8 करोड़ का सब्सक्राइब है। बिग एच एन आई 3% सब्सक्राइब है, 12.3 लाख शेयर्स बीट किया, 7 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 4% सब्सक्राइब है, 8.4 लाख शेयर्स बीट किया, 5 करोड़ का। रिटेल 21% सब्सक्राइब है, 91.7 लाख शेयर्स बीट किया, 55 करोड़ का। एम्प्लॉय 35% सब्सक्राइब है, 2.9 लाख शेयर्स बीट किया है और 1.7 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है हर एक कैटेगरीज में। टोटल 15% सब्सक्राइब है, 3.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 214 करोड़ का सब्सक्राइब है, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 1.7 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 2.8% का फ्लैट लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 61.7 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 425 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस क्या है? तो कंपनी जो है इंडिया लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है, जो कि बहुत सारे मार्केट कस्टमर्स को सर्व करती है और कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला टॉप लाइन में, आप देख सकते हैं। लेकिन बॉटम लाइन अगर देखिए तो लॉसेस फेस करिए और लॉस लगातार इंक्रीज कर रहा है। एवरी फाइनेंशियल ईयर कंपनी का लॉसेस इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रही है। और इसका रीजन क्या है? तो कैपेक्स, जो कि बहुत ज्यादा कैपेक्स हो रही है, इसके कारण कंपनी का लॉस देखें, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स में लॉस देखने को मिल रहा है नेट लेवल पर। और कंपनी का अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है ना, डबल ऑफर जो कर रहा है, इसका डबलिंग करने के लिए कंपनी बहुत सारे प्लान्स वगैरह भी लेकर आया है। लेकिन अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो जस्टो रियल फिनटेक इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेनली लोन का रिपेमेंट करना चाहता है। सब्सिडरीज के द्वारा लिया गया था, कंपनी के द्वारा लिया गया है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आर ओ एन डब्ल्यू -4.2% का, एबिटा मार्जिन है 79.1% का। एबिटा तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन गाइस पीबी है 2.1 और पी रेशियो माइनस में -72.3 पर टाइम का, जो कि एनएवी पी रेशियो सब, सॉरी पी रेशियो आर ओ एन डब्ल्यू सब कुछ निगेटिव, ईपीएस वगैरह निगेटिव देखने को मिल रहा है कंपनी का। बस इस कंपनी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्या है? तो ब्लैक स्टोन का होल्डिंग, जो कि अराउंड 75% होगा पोस्ट आईपीओ। और ये इस कंपनी के लिए एक बहुत ही मतलब कि एडवांटेज है। इसी कंपनी मतलब मेन पॉइंट्स है इस कंपनी का। और अगर प्रोमोटर होल्डिंग है 88.7% का, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 75.4% का होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का एग्रेसिव प्राइस रखी गई, थोड़ा सा प्राइस बन ज्यादा रखा गया है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट सेक्टर में। और कंपनी जो ग्रेड है इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का, मेजर कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग मार्केट्स में इंडिया में डेवलप, ओन और ऑपरेट करती है। लार्ज पैन इंडिया पोर्टफोलियो, जो कि स्केल और ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेटेड मॉडल है, जो कि कवर कर रही है डेवलपमेंट, ओनरशिप, ऑपरेशंस, जो कि ग्रेटर कंट्रोल एसेट लाइफ साइकिल पर प्रोवाइड करता है, के ऊपर प्रोवाइड करती है। स्ट्रॉन्ग बैकिंग एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर के द्वारा, जिससे कैपिटल और डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज को एक्सेस करने में सपोर्ट करता है। लॉन्ग टर्म लीजिंग अरेंजमेंट्स कस्टमर्स के साथ है, जिससे रेकरिंग रेंटल इनकम और रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। डिमांड ग्रो कर रही है मॉडर्न वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे बिजनेस सपोर्ट करता है। वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव और
सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा लैंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, और हाई डेट और फाइनेंस कॉस्ट जो कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेशर कर सकता है। कंपनी नेट लॉस रिपोर्ट किया है स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होने के बाद भी, क्योंकि कंपनी का कैपेक्स वगैरह बहुत ज्यादा कर रही है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग प्रोजेक्ट जेस्टेशन पीरियड्स तो इन्वॉल्व है। एक्यूपेंसी और रेंटल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा अट्रैक्टिव रिटर्न्स को मेंटेन करने के लिए एसेट्स पर। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें, रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है ई कॉमर्स, ऑर्गेनाइज रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में, और डिमांड इंक्रीज कर रहा है ग्रेड ए वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के लिए। और न्यू सिटीज में एक्सपेंशन एड्रेसेबल मार्केट का इंक्रीज कर सकता है। एडॉप्शन ग्रो कर रही है मॉडर्न सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में का इंडियन कंपनीज के द्वारा। रीडेवलपमेंट और एग्जिस्टिंग एसेट्स का एक्सपेंशन रेंटल इनकम और एसेट प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है अदर इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट डेवलपर से। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो फाइनेंसिंग कॉस्ट रेज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग स्पेस को के लिए डिमांड रिड्यूस कर सकता है। रियल एस्टेट रेगुलेशंस में कोई बदलाव होता है तो, या फिर टैक्सेशन या लैंड पॉलिसीज में, तो प्रोजेक्ट अफेक्ट कर सकता है। कंस्ट्रक्शन डिले या फिर डेवलपमेंट कॉस्ट अगर राइज हो रही है तो प्रोजेक्ट रिटर्न्स को रिड्यूस कर सकता है। और पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर्स के कंपैरिजन में कंपनी का फोकस है स्पेसिफिकली फोकस है इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंटीग्रेटेड डेवलप्ड ओन ऑपरेट मॉडल पर के साथ। और की एडवांटेज है स्केल, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, डाइवर्सिफाइड एसेट्स और इंडियाज ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपोजर पर इसका एडवांटेज है, की एडवांटेज। लेकिन मेजर कंसर्न क्या है तो फाइनेंशियल लेवरेज, जो कि एबिटा जनरेशन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जबकि इसको नेट प्रॉफिट में ट्रांसलेट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि सब्सटैंशियल फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिशिएशन के कारण। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, जहां लॉन्ग टर्म रिटर्न्स डिपेंड करता है ऑक्यूपेंसी, रेंटल ग्रोथ, एसेट एक्सपेंशन, डेट मैनेजमेंट और डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन पर। और लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग इनके लिए पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। ये बिजनेस जो है ना स्ट्रॉन्ग सेक्टर टेलमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल इसके वैल्यूएशन और सब्सक्रिप्शन डिमांड, वैल्यूएशन तो बनाता है लेकिन सब्सक्रिप्शन डिमांड पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होगा लिस्टिंग गेन के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। लॉन्ग टर्म सेक्टर अपॉर्चुनिटी तो अट्रैक्टिव है, स्पेशली इंडिया एक्सपैंडिंग जो हो रहा है ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में। लेकिन इन्वेस्टर के लिए, जबकि इन्वेस्टर को क्लोजली मॉनिटर करना होगा डेट, फाइनेंस कॉस्ट, ऑक्यूपेंसी, रेंटल ग्रोथ और कंपनी की एबिलिटी जो है स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के एबिलिटी पर। स्ट्रैटेजी वर्टिकल लिस्टिंग सिलेक्टिव है, लेकिन गाइस अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेम पे सपोर्टिव होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है लेकिन लेवरेज और लगातार नेट लॉस जो इंक्रीज हो रहा है इसे फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन इसका की रिस्क बन सकता है। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।